जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए मंगलवार का बहुत ही चमत्कारी व्रत कथा सुनते हैं। मंगलवार की पूजा विधि तो आप सभी जानते ही हैं कि मंगलवार के दिन में व्रत रहना चाहिए और आप उसमें जल, फल, चाय, दूध सब कुछ ले सकते हैं। भोजन एक बार ही लें और भोजन में गेहूँ, गुड़ और घी का प्रयोग बहुत ही उत्तम माना गया है। जैसे गेहूं के आटे का रोट बना लें या हलवा बना लें गुड़ के साथ। और पूजा का विधान है कि उस दिन आप लाल वस्त्र पहने, लाल आसन हो और जब घी का दीपक जलाएं या तिल के तेल का, और उसकी बाती भी अगर कलेवा लाल की हो तो बहुत ही उत्तम माना गया है। और आप हनुमान जी की पूजा करें, रामायण भी पढ़ सकते हैं और कथा ज़रूर सुने, हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ें, यही इसकी विधि है। आइए, एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही चमत्कारी कथा है जो आप सभी कभी नहीं सुने होंगे। इस कथा को ज़रूर सुनिए और हर मंगलवार को जब भी व्रत रहें इस कथा को सुना करें। कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, वह मंगल देवता को अपना इष्ट देव मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती थी और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती थी। मंगल देव के दिन न तो घर को लिपती और न ही पृथ्वी खोदा करती थी। मंगलवार के दिन पृथ्वी को खोदना नहीं चाहिए। एक दिन मंगल देवता उनकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु के रूप में बनकर आए और द्वार पर आवाज़ दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगे कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तो थोड़ी सी ज़मीन पृथ्वी लीप दो तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार है और मैं मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूँ, उस पर भोजन बना लेना। साधु कहने लगे कि मैं गोबर से ही लिपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लिपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के वास्ते तैयार हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज पृथ्वी लिपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दिए। तब साधु कहने लगे कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लौटा दो, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है बाबा जी? बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी, महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग लगाई और उस पर भोजन बनाया। अब जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वो भी आकर भोजन ले जाए। बुढ़िया कहने लगी कि यह कैसा आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग लगाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या यह संभव है कि अभी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके
उसका स्मरण भी मुझको न कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना है चले जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया मंगलिया कहकर आवाज़ लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ वह आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया है। तेरे हृदय में सदा दया और अपने इष्ट देव पर अटल विश्वास है। इसके कारण तुमको कोई कभी भी कष्ट नहीं पहुंचा पाएगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। राम जी के दूत हवे, अंजनी के पुत्र हवे, दूत बड़ वीरवा में महान हो दुलरुआ, दूत बड़ वीरवा में महान हो दुलरुआ। धौलागिरी उठाई लियल, सजीवन बूटी लाई दिहल, लक्ष्मण के प्राण के आधार हो दुलरुआ, लक्ष्मण के प्राण के आधार हो दुलरुआ। दूत बड़ वीरवा में महान हो दुलरुआ। लंका जलाई दिहल, सीता के बचाई लिहल, लंका जलाई दिहल, सीता के बचाई लिहल। विभीषण के राज के आधार हो दुलरुआ। दूत बड़ वीरवा में महान हो दुलरुआ, दूत बड़ वीरवा में महान हो दुलरुआ। राम जी के दूत हवे, अंजनी के पुत्र हवे, राम जी के दूत हवे, अंजनी के पुत्र हवे, दूत बड़ वीरवा महान हो दुलरुआ, दूत बड़ वीरवा में महान हो दुलरुआ। धौलागिरी उठाई लिहल, सजीवन बूटी लाई दिहल, धौलागिरी उठाई लिहल, सजीवन बूटी लाई दिहल, लक्ष्मण के प्राण के आधार हो दुलरुआ, लक्ष्मण के प्राण के आधार हो दुलरुआ। लंका जलाई दिहल, सीता के बचाई लिहल, लंका जलाई दिहल, सीता के बचाई लिहल। विभीषण के राज के आधार हो दुलरुआ, विभीषण के राज के आधार हो दुलरुआ। दूत बड़ वीरवा में महान हो दुलरुआ, दूत बड़ वीरवा में महान हो दुलरुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय हो। अतुलित बलिधामं हेमशैलाभदेहं, धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं पार्थजात नमामि।
रघुपति प्रिय भक्तम वात जात नमामि। जय श्री हनुमान जी। जो कुछ भी गलती हुई होगी ज़रूर क्षमा कर दीजिएगा। और यह कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कथा को सुनिएगा और लोगों को सुनाइएगा। हर मंगलवार के या हनुमान जी की कथा तो आप रोज़ ही सुन सकते हैं। हनुमान जी की पूजा रोज़ कर सकते हैं, रोज़ करनी चाहिए, क्योंकि कलयुग में साक्षात कोई देव है तो सूर्यदेव, हनुमान जी और कुल देवता जो साक्षात हैं, जो आपकी जो भी मनोकामना हो तुरंत पूरा करते हैं। सभी तरह के विघ्न बाधाएं भूत प्रेत जो भी है सबको दूर कर देते हैं। जय हनुमान जी, जय श्री राम।